आज मैं आपको ओरल कैंसर के बारे में यानी मुंह के कैंसर के बारे में आपको बताऊंगी कि ये कैसे होता है और इसका इलाज क्या है, इसके उपचार क्या है। अनीता दास का आप सभी को प्रयागराज से नमस्ते। ये मुंह, गाल और होठों और जीभों पर की कोशिकाओं के बदलाव के कारण ये होता है और इसमें जो होता है इसे ही मुंह का कैंसर कहते हैं। जब होंठ में मुंह में दाने निकल आते हैं उसी को ही हम कैंसर, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये आपका कैंसर हो, लेकिन बहुत से लोगों को ये बीमारी होती है और सबसे ज्यादा ये भारत में है क्योंकि हर साल 2 लाख लोग कैंसर से पीड़ित हैं। इसका सबसे मुख्य कारण ये है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग शराब, तम्बाकू और क्या नाम से ये गुटखा वगैरह, सुपारी, तम्बाकू खाते हैं। इस वजह से यहाँ पे इंडिया में ये सबसे ज्यादा है और हर साल 2 लाख लोग इससे पीड़ित हो जाते हैं। इसका जब भी आपके गाल में अंदर सफेद सफेद सा दिखाई दे, गोल सफेद सफेद सा, और होठों पर आपके छाले आ जाए और गले में छाले आ जाए अंदर, और जीभ पर भी छाले आ जाए, तो आप उसकी दवा लेने के लिए आप चले जाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर आपको जो है दवा देता है, लेकिन जब आपका वो छाला 1 हफ्ते में ठीक नहीं होता है तब इसका मतलब आप समझ लीजिए कि वो कैंसर है। 2-3 हफ्ते तक अगर ये छाला बना हुआ है और आपका छाला बिल्कुल जा नहीं रहा है और आपका जो सफेद सफेद दाग सा बन गया है वो सफेद दाग लाल में परिवर्तित हो गया है, तो आप इसका मतलब समझ लीजिए कि आपको मुंह का कैंसर हो गया है। इसके लिए आप, या अगर डरते हैं आप जाने के लिए डॉक्टर के पास, तो आप अपने डेंटिस्ट के पास चले जाइए, आप या ENT डॉक्टर के पास चले जाइए और वो आपको देखकर ही आपको बता देंगे कि ये किस चीज की बीमारी है और आपको कैंसर में आपको जाने के लिए कैंसर के डॉक्टर से आपको संपर्क करने के लिए वो बोलेंगे। आप वहां जाइए, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। वहां पर आपका जो व्हाइट सा गोल गोल सा हो गया है मुंह में, उसका आपका थोड़ा सा टिश्यू उसका निकाल करके आपका बायोप्सी के लिए भेजा जाएगा, एकदम छोटा सा। और फिर उसके बाद बायोप्सी जब हो जाएगी आपकी, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपको कैंसर है या नहीं है। और उस बायोप्सी से अगर आपका कैंसर निकल आता है तो आप जो है तुरंत डॉक्टर का इलाज कराइए। इसमें आपका रेडियोथेरेपी है और कीमोथेरेपी है, ये सब होता है। और मगर अगर आपने पहले ही पता लगा लिया, इसका पहले ही स्टेज में अगर ये पता चल जाता है कि आपका कैंसर है, तो आपका दवा द्वारा भी ये ठीक हो जाता है। दवाई के द्वारा डॉक्टर ठीक कर देता है। अब मैं आपको आगे बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए। मैं आपसे यही कहूंगी कि अगर आपको कैंसर की बीमारी निकल आई है, मुंह के कैंसर की, तो आप सबसे पहले आप तम्बाकू, शराब, धूम्रपान, गुटखा ये सब छोड़ दीजिए, क्योंकि तम्बाकू और सबसे ज़्यादा सुपारी से ये बीमारी होती है। क्योंकि सुपारी जो होती है वो लोग खाते हैं और उसको मुंह में दबा के रखे रहते हैं, जिससे गालों में वो बहुत देर तक चिपकी रहती है और कभी कभी रात को सो भी जाते हैं, कुल्ला नहीं करते हैं, मंजन नहीं करते हैं। तो जिसको भी जो भी ये खाता है तो उसको तो सबसे पहले रात को मंजन करके सोना चाहिए। ब्रश करिए, आप अपने मुंह को साफ करिए और फिर उसके बाद आप सोइए। और ये सारी चीज आपको छोड़नी पड़ेगी अगर आपको अपनी बीमारी जो है दूर करनी है, आपको जिंदा रहना है। तो आपको जब कैंसर निकल गया है तो आपको शराब और ये सारी चीजें नशे की बंद करना पड़ेगा। और इसके लिए आपका हम घरेलू उपचार खूब अच्छा बता रहे हैं आपको कि आप अपनी डाइट में सलाद, हरी पत्तेदार सब्जी और हल्दी, कच्ची हल्दी और नीम की पत्ती का प्रयोग करें। नीम की पत्ती पीसकर या आप कच्ची कोपल वाली पत्तियों को चबाइए और आप जंक फूड को बंद कर दीजिए। बाहर की पैकेट वाली कोई भी चीज आप यूज मत करिए और ना ही बाहर की कोई आप तली भुनी चीजें खाइए अगर आपको ठीक होना है तो। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से खरीद के सामान खा लेते कि चलो समोसा खा ले, टिकिया खा ले, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं खाना है। ये सब आपको छोड़ना है
और आपको जो है इसमें सेब का सिरका भी बहुत फायदा करता है। सेब का सिरका आप ले सकते हैं। सब्जी में आप कद्दू की सब्जी भी ले सकते हैं। और सलाद आप बहुत ज़्यादा लीजिए। सलाद आपको बहुत खाना है। आप फल का सलाद भी खाए। इसमें आपको जो है खट्टी चीज़ें नहीं खाइए और अपना ध्यान रखिए। मैं सभी लोगों से यही निवेदन करूंगी कि आप लोग जो है ये कैंसर की मुंह के कैंसर से आप लोग बचिए। आप लोग ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है, क्योंकि मैं कैंसर वार्ड में बहुत दिनों तक मैं वहाँ पे रही हूँ, मरीजों के बीच में मैं रही हूँ, इसलिए मुझे सब कुछ मालूम है कि वो मरीज लोग कितने ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। इसलिए आप लोग जो है अपने डाइट को चेंज करिए, अपनी लाइफ को चेंज करिए और क्या नाम से स्वस्थ रहिए और अपने खुश रहिए। नमस्ते।